जादू हिंदी कहानियाँ। एक बार की बात है, मोहन अपनी पत्नी मोहिनी और दो बेटियां श्रेया और श्रेणु के साथ रहता था। मोहन और कमल बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के अपने अपने खेत थे। मोहन मेहनती था। वो अपने खेत में मेहनत करके अच्छी फसल उगाता था और अच्छे दामों में बाजार में बेचता था, जबकि कमल बहुत आलसी था। उसकी आधी फसल उसके आलस के कारण खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे कमल कहाँ है? ओ कमल! मोहन भैया, कमल तो अभी सो रहे हैं। सो रहा है? पर आज तो हमें फसल काटने जाना था ना। स्ट्रॉबेरी तैयार हो गई है। अगर एक दिन और नहीं काटी तो स्ट्रॉबेरी की फसल खराब हो जाएगी। अगर जब उठेगा तो कह देना कि खेत पर आ जाए। मैं खेत पर जा रहा हूँ। सुबह फसल काटेंगे तो अच्छा रहेगा। शाम में फसल में नमी आ जाती है। उसको कह देना जल्द से जल्द खेत पहुँच जाए। मोहन खेत में चला जाता है और सारी फसल बोरियों में भर देता है और उसे दुकान में बेच के आता है। शाम को जब मोहन वापस आता है तो कमल अपने घर पर ही था। मोहन कमल से मिलने जाता है। क्या बात है कमल, तू आज खेत पर नहीं आया? तुझे पता है तेरी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा फसल कैसे काटूं। तेरी तो सारी फसल कट चुकी है ना। एक काम कर दे, तू मेरे खेत की भी फसल काट दे। तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं काट देता हूँ, तू आराम कर। कमल को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, पर मोहन अपनी दोस्ती निभा रहा था। देर होने के कारण अधिकतर हिस्सा फसल का खराब हो चुका था। कमल, तेरी बहुत सी फसल बर्बाद हो गई है। बस ये थोड़ी सी फसल बची है, इसे ले जा। अरे यार, एक काम कर, तू बेचा। मुझे घर पर बहुत काम है। पैसे जो भी मिलेंगे दे दियो। ठीक है, मैं बेच आता हूँ। मोहन का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो कमल की बातों में आ जाता है। अब कमल अक्सर अपना काम मोहन से ही करवाता है। फसल उगाना, उसे बेचना। मोहन अपने खेत के साथ साथ कमल के खेत भी देखता था और कमल हर बार बहाना करके आराम से अपने घर में सोता था। पर एक दिन मोहन जब अपने फसल बेचकर घर आता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बहुत चोटें आई थी। डॉक्टर ने मोहन को आराम करने की सलाह दी, पर वो चिंता में था। मोहिनी, अब क्या होगा? स्ट्रॉबेरी की फसल पककर तैयार होने वाली है। मैं खेत पर नहीं गया तो सारी फसल खराब हो जाएगी। तुम चिंता मत करो। तुमने अपनी फसल के साथ साथ कमल भैया की फसल भी काटी है। तुम उनसे कह दो, वो फसल काट देंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। आखिर मुसीबत के वक्त मेरा दोस्त ही तो काम आएगा। मोहन ने जब कमल से मदद मांगी तो कमल ने साफ इनकार कर दिया। अरे यार, मेरे को तो ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से काम कर रहा हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो गई है, तो मैं अपनी फसल काटूं या तेरी? देख, तू किसी और को कह दे। मैं अपने खेतों में जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ। कमल, मैंने तेरी इतनी मदद की है और जब मैं मदद मांग रहा हूँ तो तू इनकार कर रहा है। हम दोनों तो दोस्त है ना। हाँ हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ। हम दोनों दोस्त तो हैं ही। जब तुझे मदद चाहिए होगी तो मुझे बुला लियो, लेकिन काम के लिए बिल्कुल भी मत बुलाइयो। मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है। मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ। मोहन हैरान हो गया। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहता था, आज वही दोस्त मतलबी बन गया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन मोहन मोहिनी के साथ अपने खेत पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। मोहिनी, हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अब क्या करेंगे?
अगर कमल ने मेरी मदद की होती तो आज मेरी फसल खराब होने से बच जाती। तुम सही कह रहे हो, तुमने कमल भैया की हमेशा मदद की, लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया। तुम चिंता मत करो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मोहन अपने घर का गुजारा जैसे तैसे करता है, लेकिन एक दिन पैसे भी खत्म हो जाते हैं। मोहन थोड़ा ठीक भी हो जाता है। मोहिनी, मेरे खेतों में काम करने की हालत तो नहीं है, लेकिन मैं जंगल जा रहा हूँ। कुछ लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचूंगा तो खर्चे के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। मोहन जब जंगल जा रहा था तो उसे एक गाय की बचाओ बचाओ आवाज सुनाई दी। जब मोहन वहां गया तो देखता है कि गाय दलदल वाली नदी में फंसी थी। कोई बचाओ, मैं डूब रही हूँ। ये गाय तो दलदल में डूब जाएगी, मुझे बचाना होगा। मोहन गाय को बचा लेता है और अचानक वो दलदल वाली नदी एक सुनहरे खेत में बदल गई और वो गाय एक सुंदर परी में बदल गई। मोहन ने खेत में देखा तो उसमें सोने की स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। ये सब क्या है? मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो दलदल वाली नदी कहाँ गई? और ये सोने की स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है? नहीं, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। वास्तव में ये दलदल नदी मायावी है। ये हमारी सेविका है। सेविका को किसी नियम का उल्लंघन करने से रानी परी ने इसे दंड दे दिया था कि जब तक उस रास्ते से जाता हुआ मनुष्य इस पर दया करके नहीं बचाएगा, तब तक ये अपने असली रूप में नहीं आ सकती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। आओ, हमारे साथ हमारे महल चलो। तुम्हारा हमारे जादुई सुनहरे वन में स्वागत है। रानी परी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। मोहन उनके साथ चला जाता है। रानी परी, मोहन बहुत ही दयालु है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सेविका को गुस्से में दंड देकर मुझे चिंता हो रही थी कि कौन उसकी मदद करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे आज्ञा दें, मुझे लकड़ियाँ काटने जाना है। मोहिनी घर पर राह देख रही होगी। हम तुम्हें खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे और अब तुम्हें लकड़ियाँ काटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो, ये हमारे सुनहरे बाग के जादुई सोने की स्ट्रॉबेरी है। तुम इन्हें बेचकर एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मोहन घर आकर सारी बात अपनी पत्नी मोहिनी को बता देता है और मोहिनी भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर मोहन को सोने की स्ट्रॉबेरी बेचकर जो पैसे मिलते हैं, उससे मोहन अपना खुद का नया व्यापार शुरू करता है और अपने लिए बड़ा सा घर भी खरीद लेता है। और वहाँ कमल आलस के कारण अपनी फसल फिर से बर्बाद कर देता है और यहाँ मोहन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।